जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक गौरव शर्मा है, उसने सवाल किया, कमेंट किया है कि गुरुजी हमने आपकी पहली वीडियो बड़ी ध्यान से देखी है, उसमें आपने कुल के पितर और कुल के देवता का वर्णन किया और बताया गया है। आपने कुल के देवता को कुल का वर्णन किया, हमने वीडियो बड़ी ध्यान से देखी, लेकिन गुरुजी हमें एक बात बताइए, ये जो भूतनी होती हैं, चुड़ैल होती हैं, डाकनी होती हैं, सांकनी होती हैं, पिशाचनी होती हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये घर से हैं, कहीं बाहर से हैं, कहीं मोहल्ले से हैं, कहीं पड़ोस से हैं? गुरुजी हमें इस बारे में खुल के बताइए। ये गौरव शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो भी इसकी मनोकामना है, इसको पूर्ण करें। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। गौरव जी, आपने सवाल किया कि हम आपकी वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं। आपने पिछली वीडियो में कुल के पितर, कुल के देवताओं के बारे में बताया था। ये बात बताइए कि मतलब ये जो भूतनी क्या है, चुड़ैल क्या है, पैशाचनी क्या है, डाकनी शाकनी क्या है? देखिए गौरव जी, सबसे पहले बात तो हमारा हिंदू का जो धर्म है, हिंदू के धर्म में 5 पीढ़ियों तक हमारा सूतक पतक लगता है। जैसे दादा, परदादा, पिता, तरदादा, चरदा, 5 पीढ़ियों तक हमारा सूतक पतक लगता है। हमारी इन 5 पीढ़ियों में अगर कोई जवान अवस्था में लड़का या कोई चाचा, ताऊ, 5 पीढ़ियों तक अनमैरिड है, किसी कारणवश वो मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु, जैसे फांसी खाना, जहर खाना, या कोई एक्सीडेंट होना, या कोई मान ले सांप का काटा, अकाल मृत्यु कारण कोई भी हो, वो हमारे 5 पीढ़ियों के अंदर अंदर बिना मैरिड के, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिन्हें गृहस्थ आश्रम का सुख नहीं भोगा, वो पितर योनि में जाता है, प्रेत योनि में जाता है, उसको हम कुल के पितर या कुल के देवता की योनि में लगता है। अब रहा आपका सवाल, आपने कहा कि भूतनी क्या है, पैशाचनी क्या है, चुड़ैल क्या है, डाकनी क्या है, सांकनी क्या है? देखिए गौरव जी, ये अलग अलग भक्तों ने अपने अपने तरीके से, जैसे ओझाओं ने, शाणाओं ने, भक्तों ने, गुरुओं ने, और जो पंडितों ने, आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन किया गया, इसको बताया गया। मेरा जो मत है, मेरा जो वर्णन है, जो मेरा अपना हिसाब है, मेरे दो दिमाग की सोच है, मैं अपने दिमाग से बताता हूँ। हमारा जो हिंदू का धर्म है, इसमें मैं पहले वर्णन करूँगा 5 पीढ़ियों तक सूतक पात्र लगता है। सूतक पात्र के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई है। इसमें यह क्या कि मतलब जैसे कोई भी अकाल मृत्यु के गया, और मतलब जिसको हम उसको देवता की श्रेणी में रखते हैं, उसके एक जैसे खेत में, या कोई प्लाट में, या कोई घर के मंदिर में, या कोई घर में आसपास, या मतलब कहीं भी उसका एक बोरखा बनाते हैं, उसका एक मकान बनाते हैं, एक उसकी जो आप मड़ी कह देते हैं अपने अपने तरीके से उसको, मतलब 1 महीने में उसको पूजते हैं, उसको दीपक का दान देते हैं, उसके नाम का खाना निकालते हैं, जैसे मतलब किसी पंडित को देते हैं, या किसी ब्राह्मण को देते हैं, या किसी गाय को देते हैं। ये तो हो गया अपना कुल के पितर। फिर क्या हो गया, हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, या कोई व्यापार है, या कोई नया काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले उसका नाम लेते हैं, उसके नाम की चीज निकालते हैं। 1 साल में उसे हम कपड़े देते हैं, 5 कपड़े देते हैं, जो मान ले हमारे से पूछते हैं, मान ले ब्याह में शादी में उसे याद करते हैं, क्योंकि हमारे कुल का देवता कुल का पितर होगा। ये तो हो गया अपना कुल के देवता और पिता के बारे में। ये हमारे धर्म में जो कहते हैं लड़का लड़की, जनानी आदमी, नर और नारी, नर और नारी हिंदू धर्म में। तो देखिए, लड़की भी तो गुजरती है, लड़कियां जो होती हैं वो अनमैरिड भी होती हैं, जिनकी शादी नहीं, जवान अवस्था भी होती है, 20 साल की भी, जो 30 साल की भी, तो 40 की, उनकी भी तो उम्र वे माता इतनी लिख के भेजती है। उनके कौन मणि बनाता है, उनके कौन मान ले मंदिर बनाता है, उनको कौन पूछता है, उनकी कौन साड़ियां देता है, उनको कौन श्रृंगार देता है, उनको शादी में कौन याद करता है? कोई करता है बताओ मेरे को? कोई नहीं करता। ये उनकी कौन पूजा पाठ करता है? ये उनको कौन कौन कहता है कुल की पितरानियां हैं या कुल की देवी है? जो ये अगर आपका लड़का पैदा हुआ, मृत्यु को उसको तो हम देवता की श्रेणी में लेके, पितर की श्रेणी में लेके, इनको क्यों नहीं कुल की देवी की या कुल की मल्ले पितरानी की शरण में लेके आते? ये जो भूतनी है, प्रेतनी है, डाकनी है, सांकनी है, या चुड़ैल है, वो होती है
आई तो घर की या मोहल्ले की या पड़ोस की, बाहर से कोई नहीं आई। वो ये ढाकनी सांकनी भूतनी प्रेतनी शमशान वाली मसान वाली वो बनती है। अगर हम वो भी दूसरी कोख से पैदा, जैसे लड़का होया, वो भी उसी घर के सदस्य है जिस घर का लड़का है। हम लड़के को तो इतना मान सम्मान देते हैं, लड़कियों को कोई मान सम्मान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? लड़कियों को उस घर से पैदा नहीं, तो उस वही भूत प्रेत डाकनी लोक में जाती है। वहां क्या होता है? उनको खाने का कौन देता है? कहाँ मिलता है? वो फिर मतलब कोई भी आदि शक्ति है, किसी की भी पूजा करते, देखिए भूत भी पूजा करते हैं, पिशाचिनी भी पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने इष्ट देवता की। वो जैसे मतलब काली माता होगी या बैरली माता होगी या मतलब शेरा वाली होगी, मतलब कोई भी होगी, चोष्ट योगिनियां शक्तियां सारी इनके इनसे प्रार्थना करते हैं, माता रानी हम भूखे हैं, हम कहाँ जाएं? लड़कों को तो इतना मान सम्मान मिल रहा है मृत्यु लोक में, हमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा संसार में? तो वहां पर भूतनी प्रेतनी या राक्षसनी या चुड़ैल बनकर मैं घर में घुसती, मोहल्ले में घुसती हैं। और घुसती किसकी आज्ञा से? जो बड़ी माता बैरली माता की आज्ञा से, उनका आशीर्वाद लेके। वो फिर घर में कलया कराती है, कलेश कराती हैं, मतलब शर्म में दर्द रहना, एक दूसरे की ना बढ़ना, बिजनेस में घाटा, व्यापार में घाटा, मतलब किसी प्रकार का मतलब कोई सफलता नहीं मिलना, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा, सिर में दर्द रहना, किलकी मारना, या मान ले बाढ़ पड़ना, या अपने आप को काटना, या किलकी मारना, या चक्कर आके गिरना, वो सब ये कराती है। ये जो अभद्र शक्तियां होती है ये कराती है। तो फिर वो जो उसके परिवार के सदस्य है, जैसे किसी में कोई भी मतलब भूत प्रेत या जीन आत्मा उसके लग गई, तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है भी इसकी कोई बीमारी नहीं कट रही, डॉक्टर कहता दवाई देता, उसको इलाज नहीं हो रहा, फिर वो किसी सियाणे या किसी ओझे या किसी भगत के पास जाते हैं, या किसी पंडित के पास जाते हैं, या किसी आचार्य के पास। अगर कोई आचार्य निस्वार्थ है, भगवान में जिसकी भक्ति है, भगवान में जिसकी आस्था है, अगर निस्वार्थ उसने कोई दरबार लगा रखा या कोई गद्दी लगा रखी या कोई उसके पास साधना है, तो अपनी वो जो त्रिकालदर्शी है, जो उन्हें मान दिव्य दृष्टि मंत्रों द्वारा, सिद्धि मंत्रों द्वारा, जो अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देखता भी ये कौन है कौन नहीं। अब वो उसे प्रार्थना करते, देखिए आप आइए, मैंने आपको देख लिया, आप अपना परिचय दीजिए। वो परिचय देती है कि मैं इस घर की मतलब ऐसे गुजरी थी, या मैं इस ऐसे से मृत्यु को प्राप्त हुई थी, भी मैं जल के मरी थी, या मतलब मैं फांसी खाई थी, या जहर खाया था, मतलब शिरे में कैसे भी गुजरी हूँ। और जो मतलब लड़कियों को इतना सम्मान मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें भी तो खाने को चाहिए, हमें भी तो सूट चाहिए, हमें भी तो मतलब भोग चाहिए, हमें भी तो मतलब भाई श्रृंगार चाहिए, हमें कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। तो फिर वो जो भक्त होता है, उसकी भावना को मान के, उसको समझ के, तो फिर वो जैसे शमशान में भोग दुआया, काली को भोग दुआया, चुगान में काली को भोग दुआया, वो किसी का गहना दुआया, वो अपने तरीके से जो उसने डिमांड किया, उस पिशाचिनी ने भूतनी ने डाकनी ने डिमांड किया, अपने तरीके से उसको जाता और वो शांति को प्राप्त होती है। इतना करने के बाद भी नहीं होता, तो फिर क्या होता है? भूतताज निकट नाम महावीर जाम नाम था, तो बालाजी दरबार में अगर कोई बालाजी का भक्त हो, बालाजी दरबार में लेके जाता, उसके बयान कराता, वहां उसके भोग दुआता है। तो ये होती है भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी। अगर गौरव जी आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ में आई, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाइए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय